हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड कम आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पर करना होता है। पहला प्रश्न यहाँ पर दे दिया है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग वाला 1789 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, रूसो कौन था। ऑप्शन नंबर ख वाला रूसो एक दार्शनिक था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क वाला लेनिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ख वाला 1918 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, किस वर्ष जार साम्राज्य का पतन हो गया था, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क वाला मार्च 1917 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर निर्मित है, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर क वाला ग्रीक भाषा के, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर घ वाला टेलीफोन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर घ वाला गणतंत्र दिवस के रूप में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, गरीबी हटाओ का नारा निम्न में से किस पार्टी के द्वारा लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख वाला कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, भारतवर्ष का क्षेत्रफल है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर क वाला 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर घ वाला राजस्थान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, भारत किसके साथ सीमाएं साझा नहीं करता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो भारत श्रीलंका के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है, यहाँ पे श्रीलंका रहेगा। ऑप्शन नंबर घ वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ख वाला कंचनजंगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, भारत मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, ऑप्शन नंबर घ वाला लूनी नदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इस गांव का जो मुख्य क्रिया है, पहला यहाँ पे जैसे उद्योग, कृषि, विनिर्माण, इनमें से सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन सा स्थायी पूंजी का एक भाग है, यहाँ पे हमको बताना है। तो स्थायी पूंजी का एक भाग ऑप्शन नंबर ख वाला मशीन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, मानव मुद्रा में निवेश देश की उत्पादक शक्ति में करता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो शक्ति में क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी रोजगार होता है, रोजगार में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ख वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादातर शहरों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ख वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन से घटक निर्धनता में शामिल होते हैं, साक्षरता का निम्न स्तर, कुपोषण, स्वच्छ पेयजल की कमी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, तृतीय वर्ग में कौन संबंधित थे, यहाँ पे हमको बताना है। तो बड़े व्यापारी, किसान और मजदूर संबंधित थे, इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, तृतीय स्टेट जनरल से क्या अभिप्राय था। तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण वर्ग था। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, कुलक कौन थे, यहाँ पे उनको बताना है। तो कुलक रूसी साम्राज्य, सोवियत रूस और शुरुआती सोवियत संघ के समूह में किसान थे। इस तरह से इसका हमें आंसर लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, जदीदी कौन थे, यहाँ पे हमको बताना है। तो रूसी साम्राज्य में रहने वाले मुस्लिम सुधारक थे। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे। तो पहला ब्रिटेन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, चीन, तो ये सभी देश सम्मिलित थे। इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, खूनी रविवार क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। खूनी रविवार क्या है, 9 जनवरी 1905 लोगों का प्रदर्शन करते हुए सेंट विटसबर्ग स्थित महल के चारों ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। यह घटना रविवार के दिन हुई, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के क्या कारण थे। तो जर्मनी के पराजय के क्या कारण थे, सबसे पहला कारण खाद्य पदार्थों की कमी, दूसरा भारी हताहत, तीसरा यहाँ पे विद्रोह। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, यहाँ पे हमको बताना है। तो सबसे पहला कारण जो था यहाँ पे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण, ठीक है। सब में आपको 2-2 लाइन यहाँ पे शेयर करना है, आपको 2-2 लाइन लिखना है। अथवा करके इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड ग में आएंगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, भारत के उत्तर में स्थित किन्हीं 2 देशों के यहाँ पे हमें नाम लिखना है। तो पहला देश यहाँ पे हो जाएगा नेपाल और दूसरा हो जाएगा भूटान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे बताना है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, मानव पूंजी क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो किसी व्यक्ति के कौशल, शिक्षा, क्षमता और श्रम की विशेषताओं की माप होती है। इसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो यह एक अलग भूभाग है और यह महाद्वीप जितना बड़ा नहीं है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, आधुनिक कृषि विधि क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो आधुनिक कृषि विधि खेती के तरीकों और नवाचारों का एक विकसित दृष्टिकोण है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, भारत की भौगोलिक विशेषताओं का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, ठीक है। अगला, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। तो इस तरह से इसके भौगोलिक विशेषताओं का हमें यहाँ पे वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पे मानचित्र संबंधी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, सबसे छोटा राज्य को यहाँ पे चिन्ह द्वारा यहाँ पे भारत के मानचित्र में दर्शाना है, जो कि गोवा होता है। इसके बाद प्रमुख हिमालय नदियों का नाम, जैसे यहाँ पे सिंधु हो गया, गंगा हो गया, इनको हमें भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। तो इस तरह से कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।